रात का समय था। एक ट्रेन अपनी यात्रा पर निकल चुकी थी। अचानक टीटी को यह देखकर हैरानी हुई कि एस बड़ी ई डिब्बा यानी B2 में यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे। घबराए हुए टीटी ने तुरंत पुलिस को फोन करके सूचना दी। पुलिस ने कहा कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही वे जांच करेंगे। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। ट्रेन अगले नियमित स्टेशन पर रुकी ही नहीं। टीटी हैरान था। उसने तुरंत लोको पायलट को कॉल किया। फोन उठाने वाले ने कहा, मैं लोको पायलट नहीं हूं और ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। टीटी ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लोको पायलट कहाँ है? यात्री बेहोश हो रहे हैं, तुरंत ट्रेन रोकनी होगी, ये मासूम लोगों की जान का सवाल है। उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, जब मैंने जानबूझकर यह सब किया है तो फिर क्यों ट्रेन रोकूं और अपनी योजना खराब करूं? टीटी ने चिल्लाकर कहा, योजना? कौन सी योजना? तुम निर्दोष लोगों की जान से खेल रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? सामने से आवाज आई, मुझसे बहस मत करो, तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूं। स्टेशन से बड़े अफसरों को लाइन पर लगाओ। टीटी ने यह बात स्टेशन मास्टर को बताई। स्टेशन मास्टर ने तुरंत पुलिस हेड से संपर्क किया। पुलिस हेड ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर उस शख्स से बात की जो इंजन पर कब्जा जमाए बैठा था। पुलिस ने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? निर्दोष लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ट्रेन छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। वो शख्स जोर से हंसा और बोला, अगर तुमने मुझ पर हाथ डाला तो मैं ट्रेन में बैठे हर यात्री को मार डालूंगा। तुम्हारे गृहमंत्री और उनका परिवार भी यहीं एक डिब्बे में है। सोच लो और फिर फैसला करो। असल में ये पूरी साजिश एक आपराधिक संगठन की थी। इस संगठन के लोग हर तरह के गैरकानूनी काम करते थे, हत्या, जबरन वसूली, खून खराबा। उनके सरगना को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी थी और जनता का दबाव था कि उसे फांसी दी जाए। इसलिए गिरोह का मकसद था अपने सरगना को जेल से छुड़ाना। उनकी मांग थी कि उनके लीडर को जेल से निकालकर हेलीपैड पर लाया जाए और हेलीकॉप्टर से उनके बताए ठिकाने पर भेजा जाए। बदले में वे यात्रियों और मंत्री की जान छोड़ देंगे। मंत्री उस समय किसी पार्टी मीटिंग से लौट रहे थे। सड़क मार्ग पर रास्ते में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लोग नारे लगा रहे थे कि अपराधी को सजा दी जाए। मंत्री ने सोचा, अगर वे सड़क मार्ग से जाएंगे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा, और जहां वे थे वहां पास में कोई हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं था, इसलिए फ्लाइट लेना भी संभव नहीं था। इन्हीं कारणों से मंत्री ने सुरक्षित समझकर ट्रेन का सहारा लिया। ट्रेन ही उनके पास एकमात्र विकल्प था। गिरोह ने योजना बनाकर रात की यात्रा में ट्रेन को निशाना बनाया। वे एक छोटे मध्यवर्ती स्टेशन से भीतर चढ़े। वहां सुरक्षा कम थी और उसी प्लेटफॉर्म से बिना किसी बड़ी जांच के वे आसानी से अंदर आ गए। वे पीछे से नहीं आए थे, बल्कि उसी स्टेशन से सीधे ट्रेन में दाखिल हुए। कुल मिलाकर लगभग 50 आदमी थे। हर डिब्बे में 4-4 बंदूकधारी तैनात किए गए और मंत्री वाले डिब्बे यानी H1 में 6 हथियारबंद लोग रखे गए। इंजन में उनका आदमी पहले से बैठ गया था, जिसने असल लोको पायलट को हटाकर ट्रेन की कमान अपने हाथ में ले ली थी। मंत्री के साथ उनकी सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी और 1 PA थे, जो खुद भी पुलिस अफसर था। उनके पास सिर्फ पिस्तौलें थीं। मगर जब हथियारबंद गुंडों ने H1 डिब्बे का दरवाजा तोड़ा, उनके पास बड़े ऑटोमेटिक राइफल्स थीं। उन्होंने गोलीबारी शुरू की। मंत्री की सुरक्षा करने वाले पुलिस ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने बंदूकें नहीं सौंपी तो निर्दोष यात्रियों को मार डालेंगे। मजबूर होकर पुलिस वालों को हथियार समर्पित करने पड़े। टीटी को बंदूकधारियों ने एस बड़ी ई डिब्बों से हटाकर सामान्य डिब्बों की ओर भेज दिया गया। और असली मोड़, ये पूरी जानकारी गिरोह को कैसे मिली कि मंत्री ट्रेन से सफर कर रहे होंगे? असलियत ये थी कि खुद मंत्री ने ही ये साजिश रची थी। मंत्री और गिरोह के सरगना लंबे समय से एक दूसरे के करीब थे। मंत्री चुनाव के लिए पैसा जुटाने में उसी अपराधी की मदद लेते थे। वो अपराधी व्यापारियों और लोगों से जबरन पैसा वसूलता था और मंत्री चुनावी खर्च में उसका इस्तेमाल करता था। बदले में मंत्री उसे हमेशा बचाते रहे, लेकिन पिछली बार चुनाव हारने पर उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब वे अपराधी को बचा नहीं पाए और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। सबूत इतने मजबूत थे कि इस बार मंत्री भी कुछ नहीं कर सके। कोर्ट में मामला चल रहा था और जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि सभी को यकीन था कि उसे या तो उम्र कैद या फांसी होगी। सरगना ने मंत्री को धमकी दी थी, अगर उसने मदद नहीं की तो सारे सबूत मीडिया और जनता के सामने आ जाएंगे। मंत्री अपनी बदनामी और राजनीतिक भविष्य से डर गया, इसलिए उसने ये योजना बनाई। ट्रेन का हाईजैक करवाकर वो 2 फायदे चाहता था। एक तरफ जनता के सामने खुद को निर्दोष और पीड़ित दिखाना, और दूसरी तरफ अपने अपराधी साथी को जेल से छुड़ाना। योजना के मुताबिक अपराधियों ने कहा कि सरगना को जेल से निकालकर हेलीपैड पर लाया जाए और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए, और ये भी धमकी दी कि ट्रेन के एस बड़ी ई डिब्बों में जहरीली गैस का सिस्टम लगाया गया है। अगर उनके पीछे कोई पड़ा तो वे वेंटिलेशन सिस्टम से जहरीली गैस छोड़ देंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि सरगना को छोड़ने के बाद 1 घंटे में वे ट्रेन खाली कर देंगे और तब जाकर गैस बंद करने का पासवर्ड बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हाईजैकिंग को रोका गया, कैसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया और ये सब बिना किसी मुजरिम को छोड़े कैसे मुमकिन हुआ। ये सब जानने के लिए मेरे चैनल रेयर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाईजैकर ने अपनी मांग पुलिस को बता दी। यात्रियों की जानें दांव पर थीं और मंत्री भी खतरे में। पुलिस विभाग ने महसूस किया कि इस केस को संभालने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। तब उन्होंने इंस्पेक्टर मदन को टीम में शामिल किया। मदन, जो कई जटिल मामलों को हल कर चुका था, अपने तेज दिमाग और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। वो ऐसे मामलों में माहिर था जहां अन्य पुलिस अधिकारी समाधान नहीं खोज पाते थे। लेकिन ट्रेन हाईजैक, गैस और हेलीकॉप्टर मिशन, ये उसके अनुभव से थोड़ा बाहर था। मदन ने मामले की जिम्मेदारी ली और सोचा, क्योंकि यात्रियों की जानें दांव पर हैं और अपराधी जेल में है, कैसे मैं दोनों को सुरक्षित रखूं। उसके दिमाग में यह सवाल बार बार घूम रहा था। जेल में अपराधी के खिलाफ कई केस थे: मर्डर, किडनैप, मनी एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, अवैध सप्लाई। इतने सारे अपराध के बावजूद उसे अब सुरक्षित रखना था। मदन ने हाईजैकर से बातचीत की। रात हो रही है, हेलीकॉप्टर को उड़ाने में जोखिम बहुत है, क्या आप इसे सुबह तक स्थगित कर सकते हैं? लेकिन हाईजैकर ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम पागल हो? मैं अभी चाहता हूं। अगर तुमने देर की, हर 10 मिनट में मैं एक व्यक्ति को मार दूंगा। फोन कट गया। मदन ने कुछ समय सोचा और योजना बनाई। सबसे पहले उसने फेक वीडियो तैयार किया। क्रिमिनल को हेलीकॉप्टर में बैठाया गया, लेकिन आखिरी पल में उसका स्थान किसी अन्य व्यक्ति से बदल दिया गया। मदन ने हाईजैकर से कहा, हम आपके बॉस को भेज रहे हैं, लोकेशन बताइए। हाईजैकर ने जवाब दिया कि वो लोकेशन हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद शहर के उत्तर दिशा में जाने के आधे घंटे बाद ही बताएगा। हाईजैकर ने वीडियो में क्रिमिनल का चेहरा क्यों ढका है, ये भी पूछा। मदन ने जवाब दिया, अगर जनता या मीडिया को पता चला कि हम क्रिमिनल को छोड़ रहे हैं तो बहुत ड्रामा होगा, इसलिए मास्क लगाया। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और आधे घंटे बाद हाईजैकर ने लोकेशन बताया। मदन ने तुरंत वहां लोकेशन को सिविल ड्रेस में टीम तैयार की। जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, रेड होगी, कोई शक नहीं होना चाहिए। मदन ने हाईजैकर से यात्रियों को छोड़ने और जहरीली गैस को निष्क्रिय करने के लिए कहा। लेकिन हाईजैकर ने जवाब दिया कि वो ऐसा तभी करेगा जब उनके बॉस सुरक्षित रूप से अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और उनके गैंग के सदस्य इसकी पुष्टि करेंगे। मदन ने सोचा कि अगर हाईजैकर को हेलीकॉप्टर में मौजूद नकली व्यक्ति के बारे में पता चला तो वो यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने ट्रेन के लिए एक योजना बनाई कि वो ट्रेन की विद्युत काट देगा। चूंकि ट्रेन बिजली से चलती है, बिजली कटते ही ट्रेन रुक जाएगी। मदन कमांडो के साथ काले कपड़ों और नाइट विजन चश्मे पहनकर उस जगह पहुंचा। रात का अंधेरा होने के कारण ये छिपने और हमला करने में मदद करेगा। जिस जगह ट्रेन रुक सकती थी, मदन और टीम पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर मदन ने स्टेशन कंट्रोलर को इलेक्ट्रिक सप्लाई काटने का आदेश दिया। बिजली कटते ही ट्रेन रुक गई, एसी बंद हो गया और जहरीली गैस फैल नहीं रही थी। रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मदन ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए स्मोक और टीयर गैस ग्रेनेड ट्रेन में फेंके। हाईजैकर की आंखें जल रही थीं, वे देख नहीं पा रहे थे। मदन और टीम ने हमला किया और ट्रेन पूरी तरह से नियंत्रण में ले ली। सभी कमांडो गैस मास्क पहनकर हाईजैकरों को पकड़ते गए। इसके बाद मदन ने पूछताछ की और ट्रेन में बैठे हाईजैकर से क्रिमिनल का सही सुरक्षित अड्डा पाया। पुलिस ने तुरंत रेड की और अड्डे पर सबूत, रिकॉर्ड और हथियार बरामद किए। हेलीकॉप्टर मिशन भी सफल रहा। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा और नकली क्रिमिनल का मास्क हटाया गया, वहां मौजूद गैंग के सदस्य शॉक में थे। जब उन्होंने कहा, यह हमारा बॉस नहीं, तब तक पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। सिविल ड्रेस में पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सभी सबूत और रिकॉर्ड सुरक्षित किए गए। ट्रेन में अब सभी यात्रियों ने मदन और टीम को धन्यवाद दिया और उनकी सराहना की। लेकिन मंत्री अंदर ही अंदर चिंतित था। जेल में बैठे क्रिमिनल ने गुस्से और निराशा में कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मंत्री भी मुझसे जुड़ा था और अब मैं सब कुछ उजागर करूंगा। उसने सारे सबूत और मंत्री के काले कृत्यों का खुलासा किया। मंत्री को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। सभी सबूतों के सामने आने के बाद मंत्री को राज्य मंत्री पद से हटाकर जेल भेजा गया। पुलिस विभाग, मीडिया और जनता ने इंस्पेक्टर मदन की बहादुरी और तेज सोच की सराहना की। मदन ने 3 मुश्किल मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए। 1 यात्रियों की जान बचाई, 2 अपराधी को जेल में रखा, 3 मंत्री का असली चेहरा उजागर किया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमारे YouTube चैनल रेयर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। हम लाएंगे